हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए। आपको यहां पर किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। आपको सभी वीडियोस यहां पर मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम बात जो करेंगे, हमारा टॉपिक होगा वो स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चुनावी राजनीति। मेरा नाम है अंकुर अभिले, मैं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर हूं और आप मेरे साथ ही आपके राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले आपने मेरे साथ अध्ययन किया है कि भारत में चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक क्यों है। उसके पहले हमने देखा हुआ था कि चुनाव की जरूरत क्यों है, चुनाव क्यों, हमने चुनाव क्षेत्र के बारे में बात की थी, मतदाता सूची के बारे में बात की थी, हमने जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, हमने इन सब के बारे में भी यहाँ पर बात की थी। तो अभी हम बात करेंगे स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग होता क्या है और स्वतंत्र कैसे होता है। चलिए बात करते हैं। चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको सिंपल सी जानकारी दे दूं कि ये एक निकाय होता है जो चुनाव कराने का काम करता है। भारत में जो चुनाव होते हैं वो इसी के अंतर्गत या इसी की देखरेख में कराए जाते हैं ताकि चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो। अब बात करते हैं चुनाव आयोग क्या है। तो चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इस जांच का एक सरल तरीका है, यह देखना है कि उसका संचालन कौन करेगा। आप समझिए कि मान लीजिए कि मैंने अपना पेपर खुद लिखा है और अपनी कॉपी खुद चेक करूंगा तो मैं फेल नहीं होऊंगा कभी। मान लीजिए कि जैसे आप कोई अपना एग्जाम लिखते हैं, आपने बोर्ड एग्जाम लिखा और कॉपी भी आपको दे दी गई कि सर आप अपनी कॉपी खुद चेक कर ली, तो आप अपने आप को फेल करेंगे कभी? 99% लोग अपने आप को फेल नहीं करेंगे। अपने आप को 99% फेल नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हमने गड़बड़ी कुछ कर ली, धांधली कर ली। इसीलिए तो हमारी कॉपी कहां जाती है? कोई तीसरे व्यक्ति के पास जाती है, आपका टीचर या आपका कोई बाहर के स्कूल का व्यक्ति कॉपी चेक करता है ताकि धांधली ना हो सके, सॉफ्ट कॉर्नर ना आ सके। कोई आपके लिए देख लेगा, यार बोले तो अमित की कॉपी है, अरे बोले थोड़ी सा कर देते बच्चे को पास, ऐसा ना हो सके। इसके लिए आपकी कॉपी बोर्ड में कहां जाती है? बाहर जाती है। किसी को पता नहीं होता कि कॉपी किसकी है और किसकी नहीं है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही भारत में जो चुनाव होते हैं वो क्या परीक्षा है? हमारी परीक्षा हर साल होती है, बस नेता जो लोग होते हैं उनकी परीक्षा 5 साल में होती है। हमारी परीक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाती है, इनकी परीक्षा चुनाव के द्वारा ली जाती है। और परीक्षा लेने वाली जो व्यवस्था होती है या लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसको चुनाव आयोग कहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा और उसके सहयोगियों के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। तो उसका संचालन कौन करेगा? संचालन का मतलब कौन कर रहा है, वो चुनाव कौन करवा रहा है? मैं खुद चुनाव में खड़ा हो गया और मुझे ही बताना है क्या सही क्या गलत है, तो मैं अपने आप को जीता ही घोषित करवाऊंगा। तो ऐसा ना हो, तो ये देखना जरूरी है। इसमें कुछ सवाल उठाएंगे, क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं? मतलब सरकार के लोग तो नहीं है तो सरकार के हिसाब से चलेंगे तो स्वतंत्र हैं, ये सवाल उठाएंगे। या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव तो नहीं बनाती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की ताकत है इतनी कि नहीं है कि जबरदस्ती कह दिया कि ताकत है करवा देंगे, बाद में फैल गया कि बोले नहीं करवा पा रहे, ऐसा तो नहीं। तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और ताकतवर चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इसी कारण से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं। आपने चुनाव का ऐसा चिन्ह देखा होगा, भारत निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वोट है। ये वोटिंग मशीन है जहां पर आप वोट डालते हैं। चुनाव आयोग आपसे ये काम करवाता है, वोट डालने का, मत डलवाने का, जिसके माध्यम से आप लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, सरकार स्थापित करते हैं, देश पर शासन करवाते हैं। चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब चुनाव आयोग किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इसकी जवाबदेही अपने कर्तव्य के प्रति होती है कि वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, उसको सरकार या राष्ट्रपति से लेना देना नहीं होता है। अगर शासक पार्टी सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी वे चुनाव आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को या आयुक्त को पद से हटा नहीं सकते। लगभग हटाने की प्रक्रिया असंभव जैसी है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, उनको हटाने में बड़ी तकलीफ यहां पर आएगी। और इसको चुनाव के दौरान न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। ये जैसे चाहे वैसे अपने चीजों को रेगुलेट कर सकता है, संचालित कर सकता है, अपने नियमों को लगा सकता है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के निर्वाचन आयोग के जितने शक्ति प्राप्त है या अधिकार प्राप्त है। ये भारत के निर्वाचन आयोग के पास बहुत ताकत प्राप्त है, बहुत शक्ति प्राप्त है। अब बात करेंगे चुनाव आयोग की शक्ति क्या है। तो निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, तो इसकी ताकत भी हो गई, इसका पहला कार्य भी हो गया कि चुनाव की अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी करेगा कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे।
अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा भी इनके द्वारा करवाई जाती है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय भी चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। यह आदर्श चुनाव संहिता को लागू करता है, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं या आचार संहिता कहलाती है, वो इसके द्वारा लागू कराई जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी मिलती है। कई बार उनका निष्कासन हो जाता है, उनको बैन भी कर देते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, मतलब सरकार को दे सकता है ये। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना, अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। मतलब जब आदर्श चुनाव संहिता लग जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि भाई उस टाइम पर सरकार किसी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती। सब कुछ कौन करता है? चुनाव आयोग के द्वारा सब कुछ किया जाता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं, निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों में विस्तार किया है और अपनी ताकत को और मजबूत किया है। भारत में और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए हैं। साथ ही उसने अपनी शक्तियों का विस्तार भी कर लिया है। यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। ये करता रहता है कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ये फटकार लगाना निर्वाचन आयोग का काम हो जाता है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं, वहां पर दोबारा से चुनाव इनके द्वारा करवाए जा सकते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मान्य होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। मतलब यहां से हमें यह बात समझ में आ रही है कि जो स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया है ना, शक्तिशाली बनाया है, यही भारत में बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव करा पा रहा है। इसी के चुनाव कराने के तौर तरीकों के कारण ही हम भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक कह पा रहे हैं, क्योंकि इसके तौर तरीके के कारण सत्ता वर्ग जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। तो चुनाव के दौरान पावरफुल शख्सियत या सबसे ताकतवर जो निकाय है उसको आप क्या कहते हैं? चुनाव आयोग कहते हैं। और इसके द्वारा ही भारत में निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, जिनसे भारत के लोकतंत्र की वृद्धि हुई है। लोकतंत्र और दिन पर दिन मैच्योर हुआ है, दिन पर दिन उसकी मैच्योरिटी में बढ़त हुई है। आप देखेंगे चुनाव आयोग के द्वारा कुछ काम किए गए हैं। जैसे आप सबसे पहले देखें, चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। मतलब अगली जो लोकसभा के लिए चुनाव होना है उनका गठन करना, उसके लिए उसने नोटिफिकेशन दिया। फिर देखें, उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। तो चुनाव आयोग से जब कहा गया तो उसने लगा दी कि भाई 2 साल से ज्यादा की सजा बुली है तो हम आपको चुनाव में नहीं लड़ने देंगे। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिए। चूंकि बूथ कैप्चरिंग चुनाव में धांधली आपको इन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगी, इस कारण से उसने क्या कर दिया? फोटो पहचान पत्र। कई बार क्या होता है, बिना फोटो वाले में कोई आपका वोट डाल गया, आप वोट डालने गए तो वहां पर निशान लगा, मिला कि आपका वोट तो डल गया है। तो इन्हें क्या कर दिया, वहां पर वही फोटो पहचान पत्र वहां पर जारी कर दिया कि भाई आपकी फोटो मिला ली जाएगी, तब आप वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग को हरियाणा के लिए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार की है ना। तो अब चुनाव आयोग अपने तरीके से लोगों की नियुक्ति भी कर सकता है जब उसको लगता है कुछ गड़बड़। जो हमने काम देखे ना, ये अधिकारी अब चुनाव के दौरान किसके अधीन हो जाएंगे? चुनाव आयोग के अधीन हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी, मतलब यहां पर तय कर दिया कि लोकसभा के लिए 25 लाख से ज्यादा और विधानसभा के लिए 10 लाख से ज्यादा का पैसा आप खर्च नहीं कर पाएंगे, ये नकेल कस दी। अगर आप ज्यादा खर्च करते पाए जाते हैं तो आपके चुनाव को रद्द कर सकता है, आपकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर सकता है। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने का आदेश दिया है। मतलब चुनाव आयोग को लगता है किसी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी हुई है तो वहां पर वो दोबारा से मतदान करवा सकता है। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। मतलब चुनाव आयोग राज्यों में जाता रहता है और तैयारियों का जायजा लेता रहता है कि व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा कि आप जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राजनीतिक विज्ञापन करते हैं, उस पर सेंसर का अधिकार चुनाव आयोग का हो, वो कटौती कर सके, क्या डालना है इसमें क्या नहीं डालना है, ऐसा अधिकार वो चाहता है। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे। मतलब गृह मंत्रालय ने जो चुनाव सुधार संबंधी सुझाव दिए थे उनको उसने नकार दिया। वो अपने तरीके से सुधार करेगा, क्या सही है क्या गलत है, राजनीतिक प्रभाव में आकर बात नहीं करेगा। इससे समझ में आता है कि ये सरकार से मुक्त है, स्वतंत्र है। चुनाव के गुप्त खर्चे पर चुनाव आयोग की नजर होती है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। चुनाव आयोग बाकायदा पूरा देखता है और आपसे डिटेल भी मांगता है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने
कि फिलहाल कोई योजना नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया ऐसा कि भाई हम एग्जिट पोल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, चलने देते हैं जो चल रहा है, कोई हमें ऐसी रोक टोक नहीं है, ऐसा यहां बताया गया है। तो हमने चुनाव आयोग को देखा, नियुक्ति देखी, उसके काम करने के तौर तरीकों को देखा और 2-3 उदाहरण बिहार, गुजरात, हरियाणा के लेकर हमने समझा कि चुनाव आयोग काम कैसे करता है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे आप टाइप करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन आएगा और कोर्सेज में से आप कोई सा एक कोर्स यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, फिर आपके सामने बहुत सारी क्लास आएगी। जो भी क्लास आपको अच्छी लगती है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कक्षा 9वीं, तो आप क्लास 9th को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप चूंकि क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, जैसे 9th को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट देखना है देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस देखना है, तो आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया और वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज सिलेबस आपके सामने होगा। जो चैप्टर देखना है क्लिक करेंगे उसके ऊपर, उसके सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे और जिस वीडियो को आपको देखना है तो उसके आगे आप वॉच नाउ लिखा है, क्लिक करेंगे और वीडियो चल जाएगा। जैसे ये लिखा वॉच नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऐसे कुछ चल जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे, अगले वीडियो पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। यह आपकी समय बचाएगा, आपकी समय की बर्बादी को रोकेगा और आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई भी कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियोस बहुत सिस्टमैटिक अरेंज फॉर्मेट में मिलते हैं हमारी वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको क्लास वाइज, कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज बहुत अरेंज सिस्टमैटिक तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे। इसी तरीके से आप हमारे एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएं और आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करें तो आपका हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा और आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी वीडियो आता है उसको आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाएंगे और कमेंट करेंगे। कमेंट कर आप हमें बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।